समड़ियाल और DSP ऑफिस सड़क के एंड दरमियान में उन लोगों ने पार्किंग बना रखे। 4 अमवात यहाँ पर जो हुई थी वो महकमा हाईवे अपने जिम्मे लेगा, या फिर समड़ियाल की इंतजामिया अपने जिम्मे लेगी, या फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब जो थे यहाँ पर आने वाले थे और फिर वो नहीं आए, वो अपने जिम्मे। आज बिल्कुल ऐसा मैं तहसील समड़ियाल मेन GT रोड पर मौजूद हूँ। समड़ियाल मोड़ के मकाम पर यहाँ पर 5 सरकारी इदारे दूसरी तरफ मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हादसात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल में यहाँ पर लातादाद हादसात हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजियाँ भी हार चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हादसा क्यों होते जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरी साइड पे जो आप मेरे सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर ये 5 सरकारी अदारे मौजूद हैं और इन 5 सरकारी अदारों का आज से 1 साल पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब दौरा करने वाले थे। यहाँ की इंतज़ामिया को जब खबर मिलती है कि उस्मान बुज़दार साहब आ रहे हैं, तो इस इंतज़ामिया और मकामी हाईवे के जो ऑफिसर हैं उन्होंने एफिशिएंसियाँ दिखाते हुए या फिर कह रहे हैं कि ओवर क्लेवरनेस दिखाते हुए इन्होंने वही मशीनें जो आप 1-1 साल और 2-2 साल मुतालबा करते रहते हैं और सड़कों पर वो हाजिर और नमूदार नहीं होती, वही जो मशीनें हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पहुँच जाती हैं और उसी 2 घंटे के दौरानिए के अंदर वो मशीनें काम करना शुरू कर देती हैं और काम करते वक्त वो दूसरी साइड की जो सड़क है उसको आधी सड़क को तराश के रख देते हैं, जिसकी वजह से वो तराशी हुई सड़क उस दिन से लेके आज तक अमवात और हादसात का सबब बन रही हैं। वो 2 घंटे में तो उन्होंने सड़क जो है तराश दी, फिर वहाँ से किसी मिनिस्ट्री की कॉल आती है कि अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो समड़ियाल में नहीं आ रहे, जिस पर वहाँ की जो मशीनरी थी जो पिछले 2 घंटे में इनविजिबल तौर पर यहाँ पर नमूदार हुई थी और अगले 2 घंटे में वो गायब भी हो गई, सारा काम वहीं छोड़कर। अब मसला यहाँ पर क्या पेश आता है कि वो सड़क जो है वो आधी तोड़ दी गई है और आधी सलामत है। जब वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार उस पर ड्राइव करता है, चढ़ता है और अपनी सड़क बदलने की कोशिश करता है तो उसी वक्त वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल और रिक्शा सवार ज़्यादातर यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 साल में यहाँ पर 4 अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 उम्र सीधा औरतें थी और 1 उम्र सीधा बुजुर्ग थे और 1 यहाँ पर निजी कॉलेज की तलबा थी। बताया जा रहा है कि इसी सड़क की वजह से, इसी सड़क की मरहूने मिनत यहाँ पर वो मौत की आगोश में चले गए हैं लोग। आप देखते हैं कि अगर किसी बंदे का कोई बंदा कत्ल कर देता है तो जब तक वो उसका कत्ल नहीं कर देता उसको सांस नहीं आता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जब मुझे बहुत सारी हज़ारों कॉलें यहाँ पर रसीव होती हैं जिनमें कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारी आवाज़ उठाएं, और मैं आपको बताता चलूँ कि बहसीयत सहाफ़ी मैं और मेरे दूसरे सहाफ़ी भाई इसी सड़क की बहुत दफ़ा कवरेज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया और महकमा हाईवे है उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक साइड से क्रैश कर दी है तो इतना बड़ा मसला क्यों है। वैसे तो ये तकरीबन समड़ियाल से लेके वज़ीराबाद तक सड़क जो है 22 किलोमीटर बनती है और यहाँ पर भी अमवात का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा जारी हो चुका है, लेकिन इस जगह पर या इतनी थोड़ी सारी तराशी हुई जगह पर ताज्जुब की बात है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4 मवात कैसे होगी और मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। 4 मवात मायने रखती हैं, इंसान के बाजू, टांगे और आंखें मायने रखती हैं, जिन्हें बताया जाता है कि ये चीज़ें वो हैं कि जिनका कोई नेमल बदल नहीं। इंसानी जान का कोई नेमल बदल नहीं है, इंसानी जान भी महफूज रहनी चाहिए। इसी वजह से आज की वीडियो बनने जा रही है कि 4 अमवात यहाँ पर जो हुई थी वो महकमा हाईवे अपने जिम्मे लेगा, या फिर समड़ियाल की इंतजामिया अपने जिम्मे लेगी, या फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब जो थे यहाँ पर आने वाले थे और फिर वो नहीं आए, वो अपने जिम्मे लेंगे। बहरहाल ये मामला यहाँ पर चल रहा है। और दूसरा यहाँ पर मामला ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं अपने इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए ये वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप जैसा कि देख लें कि ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का ज़िला है ये, और ज़िले के अंदर ये छोटी सी तहसील है समड़ियाल की, और यहाँ पर एक छोटा सा एक जगह पे 600 से 700 मीटर की जो सड़क है वो तराशी गई है तो 4 बंदे इसमें डेथ हो गई है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा। इसी तरह पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरी पाकिस्तान में ऐसे पता नहीं सरकारी अदारों की और सरकारी अदारों में मौजूद करप्ट अफसरान की नाअहली की वजह से पता नहीं कितनी अमवात सरजद हो जाती हैं। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर थाना समड़ियाल और DSP ऑफिस सड़क के एंड दरमियान में उन लोगों ने पार्किंग बना रखी है। ये वो लोग हैं जो किसी भी माफिया को टक्कर देते हैं। ये वो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जो कि तजावजात को हटाने में TM समड़ियाल की मदद करते हैं। लेकिन यही लोग जब खुद कब्जा करेंगे तो कब्जा माफिया क्यों यहाँ पर मुस्तहकम नहीं होगा। यहीं पर जब हमारी दूसरे लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो हमारी पुलिस है, उसको सोचना चाहिए ऐसे इकदाम उठाते वक्त। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर जो हालिया वक्त के जो ऑफिसर हैं उनका कसूर है, जाहिर बात है जब
जब ये मॉडल थाना समड़ियाल बना था तो उस वक्त ये कब्जा किया गया और उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका। और दूसरी मैं आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रोड का मसला है, इसके खुदा के लिए इसको डीपली देखा जाए। यहाँ पर जो हुकाम बाला हैं, यहाँ पर जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, वो इसको डीपली देखें। और आप लोगों से भी गुजारिश है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो तो मैंने अपने शहर के मसाइल को उजागर करने के लिए बनाई थी, लेकिन अगर इस बात का डट बर्डन निकाला जाए, इस बात का लुबे लबाब निकाला जाए, तो हमारा निज़ाम पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से गाफिल है। यहाँ पर वही सरकारी अदारों में मौजूद करप्ट अफसरान, जिनकी नज़र ना सिर्फ सारा सिस्टम हो जाता है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं जो बेचारे अपनी कीमती जानों का ज़िया कर बैठते हैं और उनको समझ नहीं आती कि हमारा कातिल कौन है। यहाँ के जो लवाहकीन हैं उनको समझ नहीं आती कि हमारा कातिल कौन है। यहाँ पर 5 सरकारी अदारे मौजूद थे, इस यहाँ पर ही वज़ीर आला पंजाब ने आना था, ये दिमाग काम कर रहा था सरकारी अफसरान का कि यहाँ पर 5 अदारे मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है अगर उस्मान गुलजार साहब आए तो इन्हीं 5 अदारों का विजिट करेंगे। और बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे 5 अदारे बहुत जिम्मेदार अदारे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर नहली सिर्फ यहाँ की समड़ियाल की इंतजामिया जो है उसकी देखने में आ रही है। ज़ाहिरी बात है अगर शहर में कोई मसला होता है तो यहाँ की मकामी जो तहसील होती है वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर का ही देखभाल करना मकसद होता है सारे शहर का। तो यहाँ पर 4 अदारे जो बाकी बच गए हैं, मैं TMS समड़ियाल से शुरू हो जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर TMS समड़ियाल आता है जो इसी सड़क के बिल्कुल ऐन सामने वाक़या है, और एक तुलबा जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी थी वो भी इसी सड़क के सामने थी बिल्कुल। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दूसरा हट के थोड़ा थाना समड़ियाल आ जाता है जो तजावज़ात का मुर्तकब भी पाया जा रहा है, और उससे आगे कचहरियाँ आ जाती हैं, वो भी इसी सड़क पर मौजूद हैं। उससे आगे फिर DSP ऑफिस आ जाता है, वो भी तजावज़ात का मुर्तकब है। फिर उससे आगे अगर आ जाएँ तो वहाँ पर हमारी जुडिशरी आ जाती है जो कि बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार अदारा है। और सब लोग यहाँ पर समड़ियाल का सारा रश यहाँ पर सुबह अगर मैं कहता चलूँ 8 बजे से शुरू होता है और 4 बजे तक यहाँ पर वो रश बदस्तूर कायम रहता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई बालने वाला नहीं। यहाँ के जो सरकारी अदारे बाकी हैं उन लोगों ने भी बारहा इस बारे में दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला यहाँ पर नज़र नहीं आता और अमवात का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ ये था कि सिर्फ आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर हम जिम्मेदारी अपनी महसूस करेंगे और अदारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे, तब जाके यहाँ पर हमारे मसाइल कम होंगे, हमारी अमवात का सिलसिला कम होगा और हमारे बहुत सारे ऐसे जो जानलेवा मसाइल हैं उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सिर्फ काविश आप लोगों के लिए की गई थी, आप लोगों की जान महफूज करने के लिए की गई थी। ये जो लोगों की 4 लोगों की डेथ हो चुकी थी, ये मेरे रिश्तेदार नहीं थे और मैं ये इंतज़ार भी नहीं कर सकता था कि इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार हो या फिर आने वाले वक्त में कोई ऐसा बंदा मेरे ही किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाए तो मैं उसको देखूँ या फिर उसके ऊपर कवरेज करूँ। ये सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं। आपको बताता चलूँ बहसीयत मुसलमान, बहसीयत इंसान, बहसीयत पाकिस्तानी, तो हम सबको एक दूसरे का दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए। मेरा दिल किया मैंने आवाज़ उठाई, आपका दिल किया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, या फिर आपका भी दिल किया और समड़ियाल के गिरदोनुमा में रहने वाले लोग जो भी इस मसाइल का शिकार हैं या इस किस्म के कुछ दूसरे मसाइल का शिकार हैं तो वो मुझसे रब्ता करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा सकते हैं और हुकाम बाला तक पहुँचा सकते हैं।